जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं हम। मेरे मामना इजी लाइफ में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे महाराज जी के बारे में जो आप सभी लोग जानते हैं। देश भर में अनिरुद्ध जी महाराज है ना, अनिरुद्धाचार्य जी, उनकी आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हम अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आपसे फिर हम बात करते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बेस्ट बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना हाँ जी। ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले। और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही। मैंने बोला आई वांट टू गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलने, मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ। बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ की उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपकी कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ है, बिकॉज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक, फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है, और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था, वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है। बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता, और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ। और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसे लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ये आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो, मैया कहो, पापा मतलब पाप। तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को, मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी, और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, यू नो, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई। और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोल रहे थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम लिए, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने, आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है। सही बात है। और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना, जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी,
वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ, और वो यहाँ थे, और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यू नो, आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है, यू नो। मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता, मैंने तुलसी की माला लगा ली है, और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं, तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है, तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, यू नो, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते हैं कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, यू नो। लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी, और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है। मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मेरे लिए कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी। लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात करी थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर मैंने, हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपने फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूं जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपने है। देखा लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे इस तो उनको वीडियो में रियलाइज हुआ कि ये कितना कि पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। में एक लड़की ने कैसे बताया कि मैं पहले एक सिर्फ कथा सुनती थी, सुनने माध्यम से उसको इतनी उत्सुकता हो गई मन में कि वह खुद वृंदावन आई और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से मिली, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नामदान भी लेना चाहती हूँ। देखो, नामदान भी लिया उन्होंने उससे। आप भी क्या कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, होती है। आप कभी देखिए, समझें और बैठें, कभी उसकी लगन में लगें। ये राम राज जो आया है, ये भक्ति की शक्ति तो है। लोग कहते हैं इसमें जो मर्जी हो, किसी का कोई भी स्वार्थ है, कैसा भी कुछ भी है, पर राम तो राम है ना, ये भक्ति तो है। कृष्ण कहो चाहे राम कहो, बात तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है। मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप लोग ये क्या कहते हैं कि भगवान की शक्ति है? इंसान है तो भगवान भी है, शैतान है, भगवान है तो शैतान भी है, शैतान है तो भगवान भी है, भगवान है उनकी शक्तियाँ भी हैं। मैं इसको मानती हूँ, मेरे साथ बीता हुआ है सब कुछ, मैंने देखा हुआ है सब कुछ। मेरे घर में भी भक्ति होती है, मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। इसीलिए इस वीडियो को मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि ज़िंदगी में कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी हमारे पाप धुल जाते हैं। जब हम उसका जाप करेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। इसलिए भक्ति कीजिए, भक्ति में लगिए, आप उसकी तरफ चलिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको इनकी कमेंट बॉक्स में इनका भी लिंक डाल दूँगी अपने, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी जाकर मैं अपना लिंक डाल दूँगी, आप उसमें देखिए और इनकी पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। इनकी वीडियो तो बहुत ही अच्छी होती है, मैं तो हमेशा देखती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।